जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 67 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है सांब का विवाह। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य हुई तब उसने अनेक राजाओं को आमंत्रित करके स्वयंवर किया है। श्री कृष्ण जी का पुत्र सांब भी इस समाचार को पाकर हस्तिनापुर में जा पहुंचा। वहां जब लक्ष्मणा अपने हाथ में वरमाला लिए सब राजाओं के पास होती हुई सांब के पास आई तो उस समय सांब ने उसके स्वरूप पर मोहित हुए लज्जा तथा भय को त्याग कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया। उस समय जो अन्य राजा वहां पर उपस्थित थे उन्होंने अपने हृदय में ये विचार किया है कि देखो, सांब राजकन्या को स्वयंवर से जबरदस्ती उठाकर ले जाना चाहता है। इन यदुवंशियों की हमेशा से यही रीति चली आई है कि जहां कहीं भी जाते हैं वहीं पर उपद्रव खड़ा कर देते हैं। कर्ण ने कहा कि इन जातिहीनों की यही गति है कि थोड़ा सा राज्य पाकर हमारे माथे पर चढ़ते हैं, इन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार आपस में सम्मति करके कर्ण, विकर्ण, शल्य, भूरिश्रवा आदि राजा अपनी सेना लेकर सांब को पकड़ने के लिए चल दिए। मार्ग में जाकर उन्होंने जब सांब को चारों ओर से घेर लिया तब सांब ने उनसे कहा कि मैं अकेला हूँ और तुम लोग इतने हो, अतः तुम में से कोई एक मुझसे युद्ध कर ले। सांब के ऐसे वचन सुनकर पहले तो कर्ण ने अकेले ही सांब से युद्ध किया, परंतु जब सांब ने उसे अपने बाणों से विचलित कर दिया तब सब लोग मिलकर अपनी सेना के साथ उसके ऊपर टूट पड़े और बंदी बनाकर दुर्योधन की सभा में ले आए हैं। उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से ये कहा है कि हे राजन, सांब श्री कृष्ण जी का पुत्र है, अतः इसे बंधन मुक्त कर लक्ष्मणा के साथ इसका विवाह कर देना चाहिए। श्री कृष्ण जी से शत्रुता लेने का परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर उग्रसेन ने श्री श्याम और श्री बलराम जी तथा सभी यदुवंशियों को बुलाकर ये आज्ञा दी है कि तुम सेना लेकर हस्तिनापुर चले जाओ और सांब को छुड़ा लाओ। राजा उग्रसेन की आज्ञा के अनुसार जब श्री कृष्ण जी सेना लेकर हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए तो बलराम जी ने उनसे कहा है कि हे भाई, कौरव हमारे संबंधी हैं, अतः छोटी सी बात के लिए सेना लेकर जाना उचित नहीं है। मैं अकेला ही वहां जाकर उसे समझाए देता हूँ तथा सांब को लिए आता हूँ। तब बलराम जी अक्रूर आदि थोड़े से यदुवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर में जा पहुंचे हैं तथा नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डालकर ठहर गए और अक्रूर द्वारा अपने आगमन का समाचार राजा दुर्योधन के पास भिजवा दिया है। जब दुर्योधन ने बलराम जी का आगमन सुना तो वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर आदि सब लोगों को साथ ले उनके पास जा पहुंचा और बलराम जी को प्रणाम करके कहने लगा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने यहाँ पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है उसी प्रकार अपने आने का कारण कहिए। तब बलराम जी ने कहा है कि हे दुर्योधन, मैं राजा उग्रसेन का संदेशा लेकर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहलाया है कि बालक सांब को तुम्हारे 6 महारथियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया है। यदि उससे अज्ञान में कोई अपराध हो गया था तो तुम लोगों को हमारे संबंध का विचार रखकर उसे कैद नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम उसे कैद से मुक्त करके लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित,
बलराम जी के मुख से यह वचन सुनकर दुर्योधन क्रुद्ध होकर कहने लगा है कि हे बलभद्र जी, आप उग्रसेन की बात मत करिए। 4 दिन पहले उग्रसेन को कोई नहीं जानता था। जब से हमारे साथ नातेदारी हुई तभी से उनका मान सम्मान बढ़ा है। अब उन्होंने इस प्रकार का संदेश कहलाया है। हमें इस बात का बड़ा अचरज है कि वे द्वारिका में पहुंचकर पिछली सब बातें भूल गए हैं। अब रही बात सांब की, उसने ढिठाई करके हमारी कन्या को स्वयंवर से उठाकर ले जाना चाहा था। इस अपराध के कारण यदि हम उसे मार डालते तो कोई अनुचित नहीं होता, परंतु हमने नातेदारी का ध्यान रखते हुए ही ऐसा नहीं किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, तब बलराम जी ने हंसकर उद्धव आदि से कहा है कि इन कौरवों की मूर्खता तो देखो कि जिन राजा उग्रसेन के चरणों में श्री कृष्ण जी तक अपना मस्तक झुकाते हैं, उन्हीं के प्रति ये सब ऐसे वचन कह रहे हैं। अब मैं इन सब को यमुना में डुबाए बिना नहीं मानूंगा। ऐसी बात कहकर श्री बलराम जी ने दुर्योधन से कहा है कि हे दुर्योधन, तुमने अपने अहंकार में आकर ये तक नहीं सोचा कि तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए या नहीं, इसलिए अब तुम अपनी बात का फल अवश्य भोगोगे। ऐसा कहकर श्री बलराम जी ने अपने हल को पृथ्वी में गाड़ दिया है और क्रोध में आकर जब वे हस्तिनापुर को पृथ्वी सहित अपने हल से खींचकर यमुना जी में डुबोने लगे, उसी समय भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय की है कि हे दीन दयालु, आप मूर्ख दुर्योधन की बात पर क्रुद्ध होकर हस्तिनापुर के निर्दोष प्राणियों के प्राण ना लीजिए। हम लोग आज से सदैव उग्रसेन की आज्ञा का पालन किया करेंगे। तब बलराम जी ने क्रोध को शांत करते हुए खींचे हुए नगर को ज्यों का त्यों टेढ़ा ही रहने दिया। उस समय दुर्योधन ने बहुत शर्मिंदा होकर बलराम जी से क्षमा मांगी है और सांब को कैद से मुक्त करके वेद की विधि के अनुसार अपनी कन्या का विवाह सांब के साथ कर दिया और बहुत सा द्रव्य और वस्त्र आभूषण आदि दहेज में देकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया है। तदुपरांत बलराम जी सांब और लक्ष्मणा को साथ लेकर वापिस द्वारिकापुरी में आ पहुँचे हैं। द्वारिकापुरी में घर घर मंगलाचार होने लगे हैं। तो यहीं पर आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप भगवान श्री कृष्ण जी के मोहिनी प्रभाव की कथा को सुन पाएंगे। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।